आते हैं, जिसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और 20 को कवर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए आपके सामने वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है, जिसमें 5000 प्रश्न प्लस प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, एडिटोरिया का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि। कहा गया कि किसी क्षेत्र को हम मरुस्थल मानेंगे तो आखिर उसमें क्या ऐसी खूबियां होंगी, तो वो वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो मरुस्थल हो जाएगा। राइट आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सा है जो। तो बात करते हैं हम चंबल की, केन की, बेतवा की, ये जो है पर घाघर नगरी जो ये जो यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में प्रवेश करती है। बी होगा यांगपा दर्रा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट इंट्री ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है। नाइट इंट्री ईस्ट रीज ये आपका हिंद महासागर, ये हम राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में गरीबी के निर्धन हेतु योजना आयोग किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया। आपको बताना है सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ये बात भी याद रखना है। तो आपको बताना है कि वो जो है भारत में गरीब निर्धारण योजना हेतु तो ये किया गया था 2004 में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों में सही मिलान करें। अगर हम सही मिलान की बात करें तो प्राथमिक में हो जाएगा मधुमक्खी पालन, क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। वहीं अगर हम द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक हो जाएगा जूते का, सॉरी एक मिनट, प्राथमिक होगा मधुमक्खी, द्वितीयक होगा जूते का खाना, तृतीय होगा सलाहकारी संस्था। राइट आंसर ए करेंगे, राइट आंसर ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में है, आपको बताना है वो किस लिए है, तो ये कोयले क्षेत्र के लिए। ये बीपीएससी 67 में पूछा गया था। ठीक है, सी आपका राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसमें कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो फिनलैंड है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के थे। प्रारूप पूछा गया है तो क्या लगाएंगे, भीमराव अंबेडकर, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, ए लगाएंगे अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 117, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 14, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बंदी प्रतिक्षरण हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश हो जाएगा आपका हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख अधिकार परीक्षा किसी अधिकार, तो राइट आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय शासन के में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है। संसदीय शासन में तो बी होगा प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है, ए हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 5 होनी चाहिए, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहले कहा गया कि औरंगजेब सभी धर्म का मानता था, सभी धर्म को उसने जजिया कर पुनः लगाया था, ये भी सही है, पर उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, ये गलत है। ठीक है, उसने नहीं दिलवाया था। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किस शासनकाल में भारत आया था, तो ये कृष्णदेव राय के, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, वैदिक सप्ताह आर्य की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक सप्ताह में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितनी भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में, बी आपका राइट होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो बी आपका राइट आंसर होगा। ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का? तो ये गंडक नदी को सदानीरा कहा गया। सदानीरा का मतलब होता है कभी जल खत्म ना होने वाला, हमेशा जल। महात्मा बुद्ध में शावर्दिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगर पहला पूछे तो सारनाथ में हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में वैशाली है, तो वैशाली में जो है ना बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पे साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हेतु लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए? तो ये लाहौर का था। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने गांधी इरविंग समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को 7वां पुरस्कार कहा? एलन कैम्पबेल जॉनसन। ये आपका राइट आंसर होगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सी हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? समी उल्लाह खां। बी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट में किससे मिलकर बनता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन नहीं है, बाकी ये तीनों जो है, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे आपका, तो आपका हो जाएगा 1 मिनट, हम आपको सम्मिलित करके बता देंगे। तो हैजा आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, डेंगू हो जाएगा वायरस, पील पाँव हो जाएगा कृमि और मलेरिया प्रोटोजोआ। तो इधर देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन अनुवांशिक रोग है? इनमें से सभी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया सब क्या है? अनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में कौन जीव नीमैटोड संघ के अंतर्गत आते हैं? इनमें से सभी एक्सोटिक फिलोरेसिस पिनवर्ग। आगे है, लार के मुख्य कितने प्रकार के पाचन एंजाइम होते हैं? तो 2 प्रकार के। ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसे कोशीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को। बी आपका राइट आंसर होगा। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। बी आपका राइट आंसर होगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यक्तीकरण। तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग। डी आपका राइट आंसर होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्त काल क्या होगा? न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब वायुमंडल दाब से क्या होता है? तो ए होता है अधिक। जब एक वस्तु एक समान वितरीय वेग से त्वरित करता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा। इसके बाद है, किसी अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस में परमाणु की अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन विमान होते हैं? तो हीलियम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को और पोटेशियम को। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में हाइड्रोजन को रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? ट्राइटेनियम। डी आपका राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर होगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में किनका उपनाम था? मार्टिन लूथर किंग का। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। इसके बाद है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। मंडप और रथ की शैली मंदिर की विशेषता है? मार्बल शैली। बी आपका राइट आंसर होगा। निपक आंदोलन के प्रणेता थे? दादू दयाल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल ही जीवन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सम्राट अकबर का राजाभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 में कन्नौज अकबर के संरक्षक में बैरम खां के था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजय हुआ। उसके बाद है कि 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसे दी थी? ये जैन धर्म के विद्वान थे, हरि विजय को जगत गुरु का। जब्त प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दहसला बंदोबस्त व्यवस्था शुरुआत डोरमल ने किया था। उसके बाद है दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतम हिंदू बीरबल था, जिनका नाम था महेश दास। अकबर के समय दशवंत, बसावंत और अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कांटभरण वाणी विलास की उपाधि दी। इसने अनुवाद विभाग का स्थापना किया। किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके बाद अकबर ने गुजरात विषय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। यह नगाड़ा वाद्ययंत्र बजाने के लिए निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासन में आगरा लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवान खास, इबादत खाना किला और लाहौर का किला निर्माण किया। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी जरी के कलम की उपाधि दी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571, इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संत के इलाही 1583। नेक्स्ट है सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 में पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1987-88। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी तंत्र विकास बोर्ड नेट का स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992। बी आपका राइट आंसर होगा। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। बी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सी 8वीं। निम्नलिखित में किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का प्रथम उदाहरण है? दशावतार मंदिर, देवगढ़। ए आपका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी किसकी उपलब्धता में सर्वाधिक होती है? बी पोटाश। माउंट हैरिट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिणी अनुमान की। बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ानी एवं बैतरणी निम्न में किसकी सहायक नदी है? बी महानंदा। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? चांगलांग मेघालय में। ये आपका क्या है? गलत है। जल में आर्सेनिक की मात्रा वृद्धि कौन सा रोग होता है? ब्लैक फूड। बी आपका राइट होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? ए हो जाएगा नई दिल्ली। बहमनी राज्य में अमीर जुमला किस विभाग के संबंधित था? अर्थ विभाग के अध्यक्ष। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सनकादी संप्रदाय के संबंधित संत निम्न में से थे? निबाकचार्ज। ए आपका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक था? बी इल्तुतमिश। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। हेमिस मठ होगा लद्दाख में, तवांग मठ होगा अरुणाचल प्रदेश में, बोधि मट्ठा हो जाएगा आपका बोध गया में, नामगला मठ होगा धर्मशाला में। सी आपका राइट आंसर होगा। अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? 11वां। रेशम बनाने का तत्कालीन विकास सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? बी चीन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बी धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन बढ़ानों का संगठन था? सभा। डी आपका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांतियों के संबंधित सही सम्मिलित करना है। लियाकत अली खां थे इलाहाबाद से, खान बहादुर जो आपके थे वो बरेली से थे, अजीमुल्ला की अगर हम बात करें फतेहपुर से, बेगम हजरतमत लखनऊ से। राइट आंसर डी होगा। बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। अधोमुखी निस्तन सिद्धांत निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए संबंधित है? तो ये शिक्षा से है। ए आपका राइट आंसर होगा।
1872 के निगेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? रॉलेट एक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पे हुआ था? बी, कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में मैकावेली के लिए सरकार का वेतन के रूप में आदर्श था? गणतंत्र, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बलवुड है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय प्रदेश क्या है? अस्थायी नहीं है, डी आपका यह अस्थायी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का, ये आपका राइट आंसर होगा। नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल के घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, डी आपका राइट आंसर होगा। शुक्ल फाटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बी हो जाएगा, नेपाल में। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? हेनरिक हर्ट्ज, ये आपका राइट आंसर होगा। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तरलोक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तरलोक का। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है? इनमें से सभी, डायनामो भी, टरबाइन भी, पवन चक्की भी। गुरुत्वाकर्षीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन आसान है? तो जी अदिश राशि, ये क्या है? सदिश राशि, क्या है? सदिश है, ये सदिश है, अदिश नहीं है, ठीक है। 38 द्रव्यों में तापमान वृद्धि करने के उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? घटता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा के चालक है? बी, सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के किस कारण में विमोचित करता है? जल के प्रकाश का अपघटन। राष्ट्रों की संपदा में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा प्रकृति को। बंदी की दुविधा पेरिडर्सडाइमा शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों का एक। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रक्रियाओं में मिलके है? सी, 10 में। मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? पिछला भाग। निम्न में कौन सा एंजाइम प्रोटीन में पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। आगे है, निम्न में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्र से बनता है? विटामिन डी, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस भाग में पाचक एवं श्वसन नली होती है? ग्रासी, ये आपका राइट आंसर होगा। रक्त में मूत्रमात्र के कारण निम्न में कौन सा रोग होता है? ग्राउट। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किन व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो आइरिस। गोल कीर्ति में एक मानव परजीवी है जो निम्न में किसमें पाई जाती है? क्षुद्रांग में, ये आपका राइट आंसर होगा। वैष्णव संत में द्वारा श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टवाद, बड़ा संपादक माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र सर्प विष्णु, उसके बाद है प्राचीन मंदिर उनके निर्माण करता। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के निर्माण करवाए। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्धन द्वितीय। मालपुरम का तटीय मंदिर नरसिंह वर्धन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। उसके बाद है पुरी जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। ओडिशा का लिंगराज मंदिर यथापि केसरी। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न 100 प्रश्न हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सेट हम आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। आज के वीडियो को हम करते हैं, ये आपके बीपीएससी 70वीं के लिए, बीपीएससी TDR 4 के लिए, तो ये बहुत अच्छा है, आप एक बार ज़रूर लगाइए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। रोज़ाना हम 100 प्रश्नों के साथ जीके जीएस, अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका जीके जीएस जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप किसी भी परीक्षा में आपको
के लिए यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।